हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग के बारे में। पैडिंग क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। दोस्तों, ये हमारा HTML टेबल जो है ये 23rd ट्यूटोरियल्स है। इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, एज ए प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सारा सीखेंगे, इसको प्रैक्टिकल करके भी कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग होता क्या है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए देखते हैं HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग क्या होता है। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका, जैसे कि देखिए यहाँ पे HTML टेबल कैन एडजस्ट द पैडिंग इनसाइड द सेल्स एंड ऑल्सो द स्पेस बिटवीन द सेल। कह रहा है कि जब भी हम HTML पैडिंग यूज करते हैं एडजस्ट करने के लिए, किसी भी सेल को जो भी हम यूज करेंगे, सेल को एडजस्ट करने के लिए या स्पेस जो लेते हैं उसको हम स्पेस लेने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है पैडिंग का, पैडिंग जब हम यहाँ पे लिए तो एक सेल जो है उसमें हेलो लिखा, दूसरे सेल में भी हेलो लिखा, लेकिन इस दोनों सेल का एज का जो मतलब किनारा है इसको हम स्पेस दिया, पैडिंग दिया। ठीक है, इसके चारों तरफ के जो एज है, चारों तरफ के जो किनारे जो हैं, इसके बीच का जो हमने पैडिंग ले करके यूज किया, ये हमने हेलो लिखा हुआ ये सेंटर में आया, जो सेल का जो है वो सेंटर में है। ठीक है, इसके चारों तरफ से हमने स्पेस पैडिंग ले रखा है। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए स्पेसिंग में हमने हेलो लिखा, तो इसमें जो देखिए सेल का जो ये सेल, दो सेल जो है, इसके सेल का जो डिस्टेंस है वो नियर था। ठीक है, इसमें जो हमने सेल का लिया वो स्पेसिंग करके लिया, तो इसका सेल का जो डिस्टेंस है वो अलग हो गया। बट इसमें हमने दिखाया कि ये जो सेल के अंदर जो हमने हेलो लिखा, तो वो एज एज मतलब ये लाइन जो है उसके किनारे तक है, मतलब पूरा जो अटैच है। ठीक है, बिल्कुल गैप नहीं है। जैसे इस सेल में गैप दिख रहा है, इसमें गैप नहीं है। ठीक है, बट इसमें सेल में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने सेल लिया है, जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें काफी स्पेस दिख रहे हैं। इस वाले सेल में जो स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं स्पेसिंग के लिए भी और इसको यूज करते हैं पैडिंग के लिए भी। जब भी हम एक दो या सेल के जो बीच के जो है स्पेस लिखते हैं या कंटेंट के बीच का जो स्पेस या पैडिंग डालते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने पे जैसे नेम होता है, सीरियल नंबर होता है, एज होता है, तो वो बॉक्स अलग अलग साइज के होते हैं। नेम का बॉक्स जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, एज का उससे कम होता है। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं, इसी के जरिए यूज करते हैं। पैडिंग या स्पेसिंग जो है वो इसके जरिए हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए HTML टेबल सेल पैडिंग क्या होता है। सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एज एंड द सेल कंटेंट। यहाँ पे कह भी रहा है कि HTML जो टेबल है उसका जो सेल है उसके एज और कंटेंट के जो बीच जो हम यूज करते हैं स्पेस और या पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिंग जब हम देते हैं जो बीच के दरमियान जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे जो स्पेस दिया है इसको हम यूज करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब ये इसका डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग हम कितने यूज करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इज सेट टू 0। इसका बाय डिफॉल्ट जो है पैडिंग वो 0 होता है। टू ऐड पैडिंग ऑन द सेल यूज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज। जब भी हम सेल को ऐड करेंगे, पैडिंग को ऐड करेंगे सेल में या किसी भी चीज में, स्पेसिंग लेना हो या पैडिंग लेना हो, किसी भी सेल का या कंटेंट का, तो उसमें हम ये कहाँ पे यूज करेंगे, CSS प्रॉपर्टी जो पैडिंग है उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे HTML टैग। ठीक है, यहाँ पे डालिए HTML टेबल और टैब प्रेस करिए। ये हमारा जो बेसिक कोड है HTML टेबल का, ये हमारा आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पैडिंग। ठीक है, एंड स्पेसिंग, क्योंकि हम दोनों चीजों के बारे में देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका टाइटल पैडिंग और स्पेसिंग डाल दिया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टाइल और STY डाल के उसको टैब प्रेस करेंगे तो स्टाइल का पूरा कोड आ जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेंटर में आके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम सबसे पहले इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये जो हमारा है पैडिंग और इसका जो स्पेसिंग है ये हमारा टाइटल दिखाएगा।
ठीक है। जब इसको हम आउटपुट करेंगे तो इसका पैडिंग और जो हेडिंग है, टाइटल है, वो आएगा पैडिंग एंड स्पेसिंग करके। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, HTML जो है हम सेल ले रहे हैं, सेल के लिए क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं टेबल, उसके बाद कॉमा, फिर TS, फिर उसके बाद TD, टेबल हेड एंड टेबल रो। उसके बाद यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको फिर से सेव करते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ डालेंगे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे लिखेंगे, बॉर्डर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल। इसके बाद 1 पिक्सल के बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखेंगे सॉलिड, उसके बाद यहाँ पे देंगे ब्लैक, इसके बाद क्लोज करेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे फिर से बॉर्डर कोलैप्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोलैप्स भी डालेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे HTML का जो है यहाँ पे फिर से हम TD लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रैकेट जो है वो बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम, ठीक है, इसको यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। टेबल TD है, इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे पहले हम डालेंगे पैडिंग। जब भी हम पैडिंग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम बताया था, यहाँ पे पैडिंग कैसे लेते हैं, ये सेल जो है इसका जो पैडिंग लिया वो कैसे लिया। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, पैडिंग डालेंगे, इसके बाद 1.5 पिक्सल कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद ओपन फोल्डर जो आएगा वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो हो रहा होंगे यहाँ पे पैडिंग एंड स्पेसिंग का, ठीक है। ये जो हमने लिया था यहाँ पे, ये टाइटल जो है पैडिंग एंड स्पेसिंग का आया, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट हम टेबल सेल कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सेल, ये वाली जो सेल हमने लिया, इसको जो स्पेसिंग यूज़ किया और ये पैडिंग जो लिया, ये देखिए हमारा यहाँ पे सेल पैडिंग जो आया, पहले आप पैडिंग लिए, उसके बाद फिर हम स्पेस लेंगे, क्या है इसका पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ P करके और टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सेल पैडिंग स्पेसिंग, ठीक है। तो डालते हैं इसका पैराग्राफ। इसके बाद फिर हम यहाँ पे बंद करेंगे इसको क्लोज ब्रैकेट करके, उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे टेबल, टैब प्रेस करेंगे, टेबल पे यहाँ पे हम लेंगे स्टाइल, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे विड्थ आप कितना लेना चाह रहे हैं, मान लो 100 पिक्सल करते हैं इसको विड्थ, ठीक है, 100 पिक्सल करते हैं। इसको कर देते हैं एज, इसको सेव करते हैं, फिर इसका आउटपुट देख, ये देखिए हमारा इस तरह से आया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे आया, ठीक है। अब इसका फर्स्ट नेम जो है, लास्ट नेम और एज है, वो एक नीचे, इसके नीचे में आएगा, और उसके बाद हम इसका लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, कैसे स्लैश और TR लिखे, इसको क्लोज किए, टेबल ये एक हो गया रो में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट में क्या है कि हम इसका, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा, इसके नीचे हम सारे का नेम डालेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे TR, लिए हमने इसको TD कर देंगे, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव करने के बाद यहाँ पे हम डालते हैं लास्ट नेम क्या था, इसका लास्ट नेम करते हैं इकबाल,
एज डालते हैं 27 इसका देखिए एंड एज। अब इसको एक बॉक्स में बनाना है, मतलब सेल में बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, सेल में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पे एज लिखा 27। इसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो है एक बाल डाला, एक बाल, उसके बाद राम 28। इसको बाद हम सेव करते हैं। इसके बाद TR क्लोज करते हैं। ठीक है, TD लिया, इसको हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये देखिए आउटपुट हमारा है। यहाँ पे लिखा सेल पैडिंग स्पेस। ठीक है, यहाँ पे नेम यूसुफ इकबाल, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे इकबाल राम, एज 27। ये जो हमने सेल लिया, इसके जो बीच जो हमने पैडिंग स्पेसिंग यूज़ किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया, यहाँ पे क्या है, इसका विड्थ एंड हाइट लिया 100 पिक्सल। विड्थ और जो हाइट है, जो इसका विड्थ जो हाइट है वो 100 पिक्सल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, आपको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये पैडिंग जो लिया हमने, यह वाली पैडिंग, इसको भी लिया 15 पिक्सल। जो इसमें पैडिंग जो दिए हैं, इसके पैडिंग जो दिए हैं वो 15 पिक्सल दिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे यूज किए टेबल सेल का जो। ठीक है, यहाँ पे टेबल हेड और टेबल रो जो पूरा इसका डिटेल डालते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसका देखिए। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको पिक्सल। ठीक है, ये हमने पैडिंग राइट ले लिया है उसका। ठीक है, इसको हम जो लिए हेड, इसको हटा देते हैं। डबल आ गया इसमें हेड। ठीक है, इसके बाद बॉडी का भी इसको। ठीक है, ये आउटपुट है हमारा आया। देखिए लिया 20 पिक्सल, फिर बॉटम लिया 20 पिक्सल। उसके बाद हम लिया पैडिंग लेफ्ट लिया 30 पिक्सल, लेफ्ट जो है 30 पिक्सल लिए। उसके बाद है पैडिंग राइट लिया 40 पिक्सल। इसके बाद पैडिंग जो राइट है वो 40 पिक्सल लिए। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करके यहाँ हमने आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, इसका जगह पर हम स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैडिंग लिया, इसको हम स्पेसिंग डाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।